कई तस्वीरें हैं जो कलेजे को चीर कर रख देती हैं। देश के अलग अलग इलाकों में प्रवासी मजदूर सफर पर हैं, लेकिन यह सफर कब और कैसे पूरा होगा कोई नहीं जानता। एक बच्चा कंधे पर और दूसरा गोद में, तीसरा बच्चा थोड़ा बड़ा है, इसीलिए उसे पैदल ही चलना है। पूरी गृहस्थी एक बैग में समा गई है जिसे पत्नी ने सिर पर उठा लिया है। ये यात्रा अगले चौक या चौराहे तक की नहीं है, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर चलकर बिहार जाना है। कुछ साल पहले जिंदगी बेहतर करने के लिए महानगर आए थे, आज जिंदगी दांव पर लगाकर खाली पैर लौट रहे हैं। खतरा यह भी है कि कोई सिरफिरा रात के अंधेरे में बस या ट्रक से कुचल न दे। हमें सिर्फ वहाँ के प्रधान ने गए थे एक दिन के लिए, तो उन्होंने 5 किलो आटा और 5 किलो चावल बस दिए थे। ठीक है, अब हमें भी मतलब में ऐसा लगता है कि भाई साहब कहाँ तक किसी से मंगा के खाएं, हमारी भी मजबूरी है, हमें भी घर जाना है। बताओ क्या करें, परेशान ज्यादा है हम लोग। दिल्ली की जो सड़क यूपी से जुड़ती है, वहां हर जगह इन बेबस मजदूरों का काफिला नजर आता है। रास्ता लंबा है और कोई सहारा नहीं है। कोई खाना दे देता है तो काम चल जाता है। रोड के किनारे कहीं बैठकर सुस्ता लेते हैं। कोचिंग करते करते मेरी कोचिंग हुई, मैंने कि 2 महीने रुक जाए, कोई जॉब मिल जाए, पर अभी तक जॉब तो कोई मिली नहीं और हमारे पास पैसे भी नहीं, खर्च भी नहीं। तब तक तो जैसे चला रहे थे चल रहे थे, अब कुछ भी नहीं मेरे पास। तो मेरे रिलेशन वाले इनके साथ है कि घर जा रहे हैं, तो इन्हीं के साथ मैं भी चलता हूँ। और क्योंकि टिकट के लिए तो पैसे है ही नहीं, टिकट 1900 से बुक होती है, 500 रुपये ओला वाले दिल्ली तक लेते हैं और फिर घर जाओ, 1 भी रुपये नहीं हम लोग के पास कि कोई हम लोग साधन से जा सके। लेकिन कईयों की तो जिंदगी कड़ा इम्तिहान ले रही है। 5 महीने की गर्भवती महिला अपने छोटे बच्चे के साथ पैदल सफर में है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से बिहार के नवादा तक परिवार के साथ इसे यात्रा करनी है। एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी ओर पैसे की मजबूरी। ऐसे में भगवान का ही आसरा है। सर हम लोग का आधार कार्ड है, एक ही को क्या था, आधार कार्ड पर नहीं हो रहा था, बोल रहा सब परिवार का आधार कार्ड लाओ, तब फार्म भराएगा, नहीं तो नहीं भराएगा। मुश्किलें और भी हैं। छोटे परिवार की गृहस्थी समेटकर ये महिला भी सफर में है। एक हाथ में भारी भरकम ट्रॉली बैग, दूसरे में थैला। कभी चलते कभी रुकते ये संघर्ष जारी है। कोरोना काल का डर दिल्ली की सीमा पर एक नए दर्द की शक्ल में खड़ा है। कल तक मेहनत मजदूरी के दम पर खाने कमाने वाले दाने दाने को मोहताज खड़े हैं। दया भाव से कोई कुछ दे जाता है तो पेट भरता है और फिर यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रा उनकी भी है जिन्हें इन जिंदगी का भी बोध नहीं है। कड़ी धूप में माँ की गोद के सहारे ये बच्चे भी इस सफर में हैं। एक दूध पीते बीमार बच्चे को लेकर ये मजबूर माँ दिल्ली से यूपी के महोबा के लिए निकली है। बच्चे की? हाँ। 8 महीने का है। 8 महीने का? हाँ। अच्छा, तो दूध मिला है, कुछ खाने पीने कुछ मिला आपको? नहीं, दूध तो नहीं वैसे मिला है, और खाने के चावल वो किला मिले थे, यहाँ पे चावल अच्छा, मिले। तो कब तक पहुँच जाओगे घर? उम्मीद है पहुँचने की? देखते हैं, अभी तो कुछ पता भी नहीं है। आधे आदमी आगे निकल गए, कुछ हम लोग 4-5 आदमी यहाँ फंस गए। अच्छा, तो और क्या क्या सुविधाएं कुछ देगी सरकारी तरफ से भी आपको घर पहुँचने के लिए? पता नहीं क्या देगी सरकार, देगी या नहीं देगी। रास्ते में कुछ नहीं मिला, आगे मिलेगा या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर चलना है। तब तक इस मासूम की क्या हालत होगी ये समझा जा सकता है। लेकिन भगवान है और ये मजदूर उसी भगवान के भरोसे हैं। कोरोना काल में इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रवासी मजदूरों के सामने आ खड़ी है। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आंखों को नम कर देने वाली हैं। एक विकलांग मजदूर जिसका एक पैर नहीं है, साइकिल पर अपने परिवार को लेकर घर लौट रहा है। बाएं हाथ में पकड़े डंडे से वो टेक लगाने का काम करता है और साइकिल फिर आगे बढ़ जाती है। साइकिल पर आगे एक छोटा बच्चा बैठा है, पीछे पत्नी गोद में दूसरे बच्चे को लिए बैठी है। ऐसी हालत में ही ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं। एक पैर पर साइकिल चलाते हुए डंडे के सहारे पत्नी और 2 बच्चों का बोझा ढोते हुए ये कोरोना काल में लॉकडाउन की रुला देने वाली तस्वीर है। प्रवासी मजदूरों के मामले में सब कुछ भगवान भरोसे ही नजर आता है, क्योंकि लंबे सफर पर उनके सामने बेहिसाब चुनौतियां हैं। और हालात ऐसे हैं कि एक महिला को अपनी मोपेड पर लंबा सफर तय करना पड़ा। पिता के आखिरी संस्कार में शामिल होने आई द्रौपदी टीकमगढ़ से बालाघाट आई थी, लेकिन इसी दौरान लॉकडाउन लागू हो गया। अपनी घर गृहस्थी की चिंता सता रही थी, लेकिन लॉकडाउन में ससुराल जा पाना इनके लिए नामुमकिन था। अब सफर मुमकिन हुआ है, लेकिन कोई साधन नहीं है, लिहाजा अपने बच्चे के साथ द्रौपदी मोपेड पर सवार होकर निकल पड़ी। हम टीकमगढ़ में ही रहते हैं, पर यहाँ हट्टा में मेरे पापा की डेथ हो गई थी 30 जनवरी को। तो डेथ में आए थे, मेरे बच्चे पढ़ाई करता था ये यहाँ पर, इसके एग्जाम के लिए रुक गई थी मैं यहाँ पर। अच्छा। एग्जाम हो गया, एग्जाम मतलब हुआ ही नहीं इसका,
और जब सर ने इजाजत दी है कि अब आप जा सकते हो, इसके पेपर होंगे कि नहीं। हम घर के लिए निकले तो फंस के रह गए यहीं पर। एक दिन का लॉकडाउन के पीछे 3 महीना हो गए। लेकिन द्रौपदी के पास तो फिर भी मोपेड थी। दिल्ली में मजदूरी करने वाले वृंदावन के पास छतरपुर जाने के लिए ऐसा कोई साधन ही नहीं है। लॉकडाउन में रोजगार गया सो अलग, मकान मालिक ने मकान और खाली करवा लिया। छोटे बच्चे और पत्नी के साथ महानगर में वृंदावन के पास पेट भरने का कोई जरिया नहीं था और ना ही छत थी, लिहाजा मुश्किल से एक ठेले का जुगाड़ किया और फिर सैकड़ों किलोमीटर का सफर शुरू हो गया। भूखे प्यासे किसी तरह 5 दिन में अपने गांव पहुंच गए। अब कसम खाई है कि महानगर का रुख नहीं करेंगे। वहाँ पर काम दाम बंद था, पैसे वैसे की दिक्कत पड़ने लगी, कमरा किराया लेके मालिक हर रोज पैसे मांगने लग गए। फिर सोचा कि क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा ऐसा खत्म हो गया था। अब दोबारा आप जाएंगे वापस? दोबारा फिलहाल उम्मीद तो नहीं है कि दोबारा दिल्ली जा। दिल्ली के पास नोएडा में एक पति पत्नी ने साइकिल खरीदी और बिहार के लिए निकल पड़े। सैकड़ों किलोमीटर का ये सफर आगे कितनी मुश्किल से तय होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ट्रेन भी चलाती है तो नई दिल्ली से चलाती है, यूपी के अंदर तो हमें पता ही नहीं कहाँ से चल रहा है ट्रेन। तो आप फिर पैदल ही निकल लिए? हाँ, पैदल ही निकल गए। साइकिल खुद खरीदी है? हाँ, साइकिल खुद खरीदे है, जिसमें कि यहाँ देखते हैं कब तक में पहुँचते हैं बिहार। और ये कितने रुपए की साइकिल खरीदी आपने? साइकिल तो हमारे 1500 का है, पुराना सेकेंड हैंड लिए हैं साइकिल। इनकी शिकायत है कि बिहार के लिए ट्रेन या बस का भरोसा देने के बावजूद सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। आखिर में 1500 रुपए की ये साइकिल ही इनका सहारा बनी। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से मजदूरों का काफिला घर वापसी के सफर में है। उनकी मुश्किलें, उनकी चुनौतियां इंडिया न्यूज लगातार आपको बता रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तस्वीर दिखाने वाला हूं जो ये सोचने पे मजबूर करेगी कि सरकारी दावे जमीन पर कितने खोखले नजर आ रहे हैं। ये परिवार देख लीजिए, ये बहादुरगढ़ से आया है और इस समय ये गाजियाबाद तक पहुंचा है। ये परिवार NH24 पे खड़ा हुआ है। बहादुरगढ़ से यहाँ तक आने में आपको कितना टाइम लगा? 2 दिन। 2 दिन बहादुरगढ़ से यहाँ तक आने में लगे। जाएंगे कहाँ? बिहार, नवादा जिला। नवादा जिला, नवादा जिला बिहार जाना है। मैंने इस जगह से नवादा जिला बिहार निकाला है कि कितना टाइम इसे लगेगा गूगल मैप के जरिए। तो आप देखेंगे नवादा यहाँ से 1003 किलोमीटर है और अगर आप पैदल चलते हैं तो 8 दिन 11 घंटे लगते हैं। 8 दिन 11 घंटे अगर ये यहाँ से पैदल चलते रहे। 2 दिन इस परिवार को पैदल चलते हुए हो चुके हैं, यानी कि बहादुरगढ़ से यहाँ अपने घर तक पहुँचने में 10 दिन का वक्त लगेगा। 8 दिन और संघर्ष करना पड़ेगा। ये तमाम लोग हैं जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हैं। ऐसे में ये तमाम लोग, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से, अपने घर वापस जाना चाहता है। अब जहां पर रोटी मिल रही थी, जहां पर चंद पैसे कमाए जा रहे थे, उस जगह का मोह जो है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि जो पिछले 2 महीने में हालात देखे हैं, वो हालात जो हैं वो इतने उनको जो है कहीं ना कहीं अब और सहने की शक्ति या क्षमता जो है इन लोगों में नहीं रही है। ऐसे में भर भर कर जो बसें आपको दूसरी तरफ बस स्टैंड से जाती दिखाई दे रही हैं, ये बसें जो हैं वो तमाम प्रवासी मजदूरों को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रही हैं। क्योंकि अब गंतव्य जो है, अब सोच लिया है कि अब नहीं रहना, चंडीगढ़ नहीं रहना, दिल्ली नहीं रहना, मुंबई नहीं रहना, अब अपने घर जाएंगे। ऐसे में मजबूरी है, क्योंकि हर आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए जो है अपना घर छोड़कर आता है, अपना गांव छोड़कर आता है। मैं इस समय गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन जाने वाले रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। आप देखिए, एक ट्रक आया है और उसमें ये तमाम मजदूर किस तरह से चढ़ रहे हैं, इससे इनकी मजबूरी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे न जाने क्या मिल गया और उस ट्रक में चढ़ने के लिए होड़ लगी हुई है। ये मजबूरी की तस्वीर है, ये दुख भरी तस्वीर है। आप देखिए, एक महिला भी इस ट्रक में चढ़ना चाहती हैं और किस तरह से, किस मुश्किल से वो चढ़ने की यहाँ कोशिश कर रही हैं। कोई हादसा भी हो सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम जगह जिक्र हो रहा है, वो तो यहाँ नामुमकिन नज़र आ रही है। देखिए, ये एक छोटी सी बच्चे के साथ ये महिला जो हैं वो यहाँ रह गई, वो भी उसमें जाना चाहती थी और ट्रक क्योंकि आगे निकल चुका है। और देखिए किस हालात में वो उस ट्रक में जा रहे हैं।
इस समय मैं राजधानी लखनऊ के फैजाबाद रोड के कमता चौराहे पर हूं और आप देख सकते हैं वो मार्मिक दृश्य जिसे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मजदूर जो हैं वो लगातार दूसरे जिलों से यहाँ पर पलायन कर रहे हैं। ये लगातार बसें जो आप देख सकते हैं, ट्रक देख सकते हैं, चाहे छोटी छोटी मेटाडोर्स हों या फिर आप किसी भी गाड़ियों पर देख सकते हैं किस तरह से ये लोग एक साथ यहाँ पर आपको इसमें भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें अंदर जगह मिली वो अंदर आ गए, जिन्हें बाहर जगह मिली वो बाहर की तरफ हैं। लोग मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है चौराहा होने की वजह से ये लोग रुक नहीं सकते हैं, इस वजह से लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इनको खाने पीने का इंतजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम हैं राजधानी के टाटीबंध चौक में, जहां से लगातार महाराष्ट्र की सीमा से जो कामगार हैं दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे वो लौट रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर कुछ देर इन लोग विश्राम के लिए रुकते हैं या खाने पीने की व्यवस्था इनकी यहां पर हो पाती है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो जैसे जिसको जो साधन मिल रहा है उसके हिसाब से वो आ रहे हैं। कुछ दूरी उन्होंने बस में सफ़र की, खुले ट्रक में वो आए, पैदल भी चले, उनके साथ बच्चे भी हैं। के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ लोग आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे गुरुग्राम के सेक्टर 47 से मध्य प्रदेश के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं अपने घर जाने के लिए। जो ये लोग हैं इनसे ही जानते हैं आखिरकार कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश। ब्रजेश जी, कहाँ जा रहे हैं और क्या कारण है? सर कुछ नहीं है, फिर घर में काम था तो अब जा रहे हैं। अब यहाँ तो कोई काम वाम नहीं है, अब 2 महीने बैठे हो गए सर। खर्चा पानी से जो कमाया था वो खा लिया है। अब तो बस सर यही रास्ता है कि अपने गांव जाएंगे वहीं अपनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय श्री गंगानगर के जो साधुवाली का जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर ये जो मजदूर है ये यहाँ पर लाए गए हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा खाने पीने की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, इनकी स्क्रीनिंग वगैरह की जा रही है और प्रशासन की पूरी निगरानी के अंदर है। जबकि बात की जाए तो लगभग सैकड़ों जो ऐसे मजदूर हैं जिनको यहाँ से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन के द्वारा लगातार वार्ता करके दूसरे राज्य सरकार के साथ में और वहाँ तक पहुँचाया गया है।